हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की इंट्रोडक्शन और कोजेज़ के बारे में। आज हम शुरू करेंगे आपका साइन सिम्टम के साथ। ठीक है, तो साइन सिम्टम क्या रहेंगे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, वो देखिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कोज आपने पढ़ लिया था कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। बाकी सारे कोजेज़ या रिस्क फैक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो साइन सिम्टम देखिए, जैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या चीज़ें या कैसी फीलिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए, जैसे ही आप पेन व्हेन द वॉइडिंग, ठीक है, जैसे ही आप यूरिन पास आउट करोगे, वॉइडिंग का मतलब होता है यूरिन पास आउट करना, तो उस दौरान आपको कैसा फील होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, ऐसे लगेगा, दर्द तो होगा प्लस में जलन महसूस होगी आपको। ठीक है। सेकंड रहेगा परसिस्टेंट नीड टू वॉइड, और आपको लगातार ऐसा लगेगा कि जैसे अभी भी बाथरूम करना है, अभी भी करना है, ये जो नीड है यूरिन पास आउट करने की ये लगातार बनी रहेगी। ठीक है। और जो आपका यूरिन रहेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल आएगी आपकी यूरिन से, डार्क कलर का देखने को मिलेगा और क्लाउडी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या देखने को मिलेगी आपको, क्रैम्प या फिर एब्डोमेन के अंदर आपको क्रैम्पिंग पेन देखने को मिलेगा। ठीक है। और कहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा, आपका जो ये एब्डोमेन के आसपास का एरिया है वहाँ पे आपको दर्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है स्पाज्म ऑफ ब्लैडर और यूरिथ्रा। ठीक है, जो आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, और जो यूरिथ्रा है यहाँ पे स्पाज्म हो जाएगा, यानी यहाँ की मसल हैं जो वो अकड़ जाएंगी। ठीक है। और इन्फेक्शन है तो आपको फीवर तो देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी, जो WBC का लेवल है आपकी बॉडी में वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसका पता आपको कैसे चलेगा, जब आप यूरिन टेस्ट करवाओगे तब आपको पता चलेगा। इन्फेक्शन के दौरान जो आपकी WBC है उनका अमाउंट बढ़ ही जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यही चीज़ आप जियाट्रिक पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, यानी जो ओल्ड पेशेंट हैं उनके अंदर किस तरह के साइन सिम्टम और आपके ऐड हो जाएंगे, तो कंफ्यूज्ड रहेंगे वो आपके जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, और सडनली इंक्रीज इन फॉलिंग। ठीक है, मतलब गिरने लग जाएंगे, एजिटेशन उनको देखने को मिलेगी। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। अगर किसी को UTI हो जाता है और ये साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, तब आपने कौन कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए कंफर्म करने के लिए कि आपको किस जगह पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और किस वजह से है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से या फंगस की वजह से है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो टेस्ट आपको करवाना चाहिए वो रहेगा आपका यूरिन एनालिसिस। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, यूरिनल लाइसिस। देखिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर बैक्टीरिया को असेस किया जाता है और WBC के लेवल को चेक किया जाता है। ठीक है। तो इसके दौरान जो आपकी नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, देखिए, प्रॉपरली कलेक्ट करना है यूरिन सैंपल को आपने। ठीक है। और आपने पेशेंट को एजुकेट भी करना है कि कैसे उन्होंने सैंपल को कलेक्ट करना है, यानी यूरिन सैंपल जो कलेक्ट करना है उसकी एक आपकी टेक्निक होती है, उसको आपने प्रॉपरली क्या करना है, कलेक्ट करना है। पेशेंट को बताना है कि कैसे वो यूरिन का जो सैंपल है वो आपको देंगे। ठीक है। तो ये आपने करेक्टली क्यों करनी है चीज़, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन टू द स्पेसिमेन। ठीक है, यानी देखिए, अगर आप अच्छे से कलेक्ट करेंगे यूरिन सैंपल तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो आपका जो होना चाहिए वही आएगा। ठीक है। और अगर आप सैंपल लेते हुए मतलब सावधानी नहीं बरतते हैं, स्टेराइल जो आपकी कंटेनर है उसके अंदर यूरिन सैंपल नहीं देते हैं, तो मतलब जो रिजल्ट रहेंगे वो गड़बड़ाहट में रहेंगे आपके। तो कंटामिनेशन से, सैंपल को कंटामिनेशन से बचाने के लिए आपने जो यूरिन कलेक्ट की जो टेक्निक है वो अच्छे से फॉलो करनी है। ठीक है। इट इज़ बेस्ट टू कलेक्ट द यूरिन व्हेन द ब्लैडर हैज़ बीन फुल फॉर अबाउट 2 to 3 आवर। ठीक है। सैंपल लेने का आपको यहाँ पे बेस्ट टाइम बताया गया है जब आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा भर चुका हो, यानी 2 से 3 घंटे हो चुके हों आपको यूरिन पास आउट किए। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप सैंपल लेते हैं तो वो आपका ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहेगा, यानी उसके अंदर जो अमाउंट है चीज़ों का वो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा है कि उस दौरान आपने सैंपल लेना चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, फर्स्ट वाइप विद द एंटीसेप्टिक। जो भी आपका एरिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो एरिया है उसको आपने क्या करना है, वाइप करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, और कुछ अमाउंट में जो आपका यूरिन है वो आपने वॉइड कर लेना है, यानी स्टार्टिंग का जो यूरिन है वो आपने पास आउट कर लेना है, फिर आपने कलेक्ट करना है यूरिन को। ठीक है। मान लीजिए आपने यूरिन करना शुरू किया है, 2 से 3 घंटे आपने यूरिन नहीं किया है, तो जो आपका यूरिन का अमाउंट रहेगा वो आप ज़्यादा
मतलब ज़्यादा यूरिन आएगा आपका, तो उस यूरिन में से जो फर्स्ट कुछ अमाउंट रहेगा यूरिन का वो आपने टॉयलेट के अंदर वॉइड कर देना है। उसके बाद आपने सैंपल कलेक्ट करना शुरू करना है, जिसको आप क्या बोलते हो, मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है। एंड फिल द कप हाफ, जो भी आपको कंटेनर दिया जाए उसको आपने हाफ फिल करना है। और कीप द कप ए फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम यूरिथ्रा, ठीक है। यूरिथ्रा, मान लो आपका ये यूरिथ्रा है, इससे आप जो भी जिस भी सैंपल में यूरिन कलेक्ट कर रहे हो उसको आपने यूरिथ्रा से कुछ दूरी पे ही करके ही सैंपल कलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया जब पेशेंट खुद अपना सैंपल कलेक्ट कर पाता है तब। अब मान लीजिए आपका जो पेशेंट है वो इमोबाइल है, बेड पे है, वो हिल डुल नहीं सकता है और उसको फोलिक कैथेटर आपने लगाया है, तो उस केस में आप कैसे कलेक्ट करोगे यूरिन सैंपल। तो आपने क्या करना है, यूज द एक्सेस पोर्ट फाउंड एट द टॉप ऑफ टब, नेवर कलेक्ट फ्रॉम फोलिक कलेक्शन बैग। जो भी वो आपने बैग देखा होगा, यूरिन का जो बैग लगा हुआ होता है, उससे कभी भी बैग से आपने बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं करना है। जो उसका स्टार्टिंग और ओपनिंग पॉइंट है वहाँ से आपने उसको लेना है, ठीक है। क्लीन द पोर्ट विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, पोर्ट को पहले आप क्लीन करोगे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ, फिर आप नीडल्स का यूज़ करोगे, ठीक है, स्टेराइल सीरिंज का यूज़ करोगे और यूरिन को क्या कर लोगे, ले लोगे, ठीक है। तो बैग से नहीं कलेक्ट करना है, पोर्ट से आपने कलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, फिर आप, ये तो हो गया यूरिन एनालिसिस। सेकंड जो टेस्ट रहेगा जो आप करोगे वो रहेगा यूरिन कल्चर। कल्चर आप किस लिए करते हो, ये पता करने के लिए किस बैक्टीरिया की वजह से आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर आपको बैक्टीरिया का पता चल जाएगा तो आप एंटीबायोटिक जो रहेगी उसी हिसाब से आप दोगे पेशेंट को। थर्ड जो टेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी क्या होता है, देखिए, सेस इनसाइड द यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, यूरिथ्रा को और ब्लैडर को आप अंदर से जांच करोगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये कब ऑर्डर किया जाता है, यानी डॉक्टर इस टेस्ट को कब देता है, मतलब कब बोलता है कि पेशेंट का साइटोस्कोपी करके आओ, जब किसी पेशेंट को बार बार यूटीआई हो रहा हो। रिकरेंट यूटीआई का मतलब जब किसी एक पेशेंट को बार बार यूटीआई की तकलीफ आ रही हो, तो उस केस के अंदर ये दिया जाता है, टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, कैमरे की हेल्प से आपका यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है, पता लगाया जाता है कि किस जगह इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है और किस वजह से है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली आपका यूरिन कल्चर ही करवा के देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में। यूटीआई वाले पेशेंट को आप कैसे डील करोगे उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। असेस फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ यूटीआई, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पेशेंट के अंदर जो साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उनको अच्छे से असेस करना है। पेशेंट का जो फ्लूइड स्टेटस है उसको आप मेंटेन करोगे और मॉनिटर करोगे यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। मतलब यूरिनरी आउटपुट को आप हर घंटे चेक करोगे और पेशेंट का जो यूरिनरी आउटपुट है वो आपका कम से कम 30 ml तो आना चाहिए पर हावर, ठीक है। फिर रहेगा, आप अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो उस दर्द को आप कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो पेशेंट को वार्म स्टेज बाथ आप दे सकते हो या फिर हीटिंग पैड दे सकते हो, ठीक है। स्टेज बाथ क्या होती है आपकी, गर्म पानी में ही होती है आपका, जिसमें आपका ये यूरिथ्रा वाला पोर्शन है वो आप एक टब के अंदर पानी होता है उसके अंदर पेशेंट को आप बैठा दोगे, जिससे क्या रहेगा, उसको रिलीफ मिलेगा पेन से। ये तो हो गया ये बाथ वाला सिस्टम। और पेन के लिए आप पेन किलर्स दे सकते हो, जैसे नसेट्स होगी या फिर टाइलेनॉल होगी, ये दवाइयाँ आप दे सकते हो जिसकी वजह से पेशेंट का क्या हो जाए, आपका जो पेन है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट है हमारी ये जो ड्रग यहाँ पे लिखाई गई है आपकी पायरिडियम, ये क्या होती है, देखिए क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड आपका, फिनाजाइरिडीन, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिनाजोपायरिडिन। ये जो दवा है ये एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। ये कब आपका काम करती है, ये जो दवा है ये कोट करती है ब्लैडर के वाल को, चारों तरफ जाके फैल जाएगी, ठीक है, और ब्लैडर और यूरिथ्रा के, ठीक है, टू डिक्रीज द स्पाजम। जब स्पाजम हो रखा होता है आपकी ब्लैडर और यूरिथ्रा में, यानी वहाँ की मसल हैं वो एक्सेस में कॉन्ट्रैक्ट हो रखी हैं और जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो उस स्पाजम के केस में उस स्पाजम को कम करने के लिए दवा जाके वहाँ पे कोटिंग बना लेगी चारों तरफ और दर्द नहीं होगा। इस दवा को लेने के बाद जो पेशेंट का यूरिन कलर है वो ऑरेंज देखने को मिल सकता है, तो ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, ये देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट को इसके बारे में आपने बताना है, कहीं वो चिंता लेने लग जाए भी हमारा तो जो यूरिन का कलर है वही चेंज हो गया है, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ऐसा आपने बताना है कि ये दवा लेने के बाद नॉर्मल फाइंडिंग ये देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आप क्या करोगे,
मॉनिटर करोगे पेशेंट को फॉर अदर कॉम्प्लिकेशन, यानी पेशेंट को सिर्फ यूटीआई के साथ आया था, कहीं उसको ब्लड इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कहीं उसकी जो किडनी है वो फेल तो नहीं हो गई है, यानी यूटीआई की वजह से और जो चीज़ें हो सकती हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को आपने क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। यानी आप ब्लड टेस्ट भी दोगे अब पेशेंट का करने को, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एंटीबायोटिक्स दोगे। अभी तक हमने पेन किलर ही दी थी दवाइयों में, अब हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स भी देंगे पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स के अंदर देखिए यहाँ सल्फानोमाइड का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो एजुकेट करना है पेशेंट को ड्रिंक करने के लिए 2.5 से 3 लीटर पानी, ठीक है। पर मतलब हर दिन पेशेंट को इतना पानी नॉर्मली पीना चाहिए ताकि उसका जो यूरिन है वो डायलेटेड रह सके, यानी यूरिन के अंदर और कंटेंट है जो वो ज़्यादा ना हो, वाटर ही ज़्यादा हो। और क्या है, एंटीबायोटिक देनी है सेम टाइम एवरी डे। ये भी आपका एक क्वेश्चन आता है कि यूटीआई के पेशेंट में जो आप दवाइयाँ दे रहे हो वो सेम टाइम पे ही देनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर सेम टाइम पे दोगे, सेम टाइम पे लेवल को मेंटेन करोगे दवा का ब्लड के अंदर, तभी जाके बैक्टीरियाज किल हो पाएंगे, ठीक है। तो इफ़ एंटीबायोटिक आर ऑर्डर्ड फॉर द ट्रीटमेंट अलोंग विद यूरिन कल्चर, तो आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है यूरिन कल्चर बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। मतलब देखिए, अगर पेशेंट का आपने बोल दिया है कि यूरिन कल्चर हमने करवाना है और उस पेशेंट को आपने दवाइयाँ एंटीबायोटिक दी हैं, तो उस केस में आप कैसे, पहले क्या करोगे, आप यूरिन कल्चर के लिए यूरिन सैंपल लोगे, ठीक है। दवा देने से पहले लेना है आपने, क्योंकि जब दवा दे दोगे तो दवा के असर से हो सकता है कुछ बैक्टीरिया किल हो जाएं और एग्जैक्ट रीडिंग आपको ना देखने को मिले। तो पहले आप क्या करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे, फिर दवा दोगे पेशेंट को, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, एनकरेज द फ्रीक्वेंट वॉइडिंग एटलीस्ट एवरी 2 आवर। पेशेंट को एनकरेज करना आपने कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर यूरिन को पास आउट करते रहना है। यानी अब आप दवाइयाँ दे रहे हो प्लस पानी दे रहे हो, ताकि वो अगर बैक्टीरिया किल हो रहा है तो वो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए, ठीक है। रिमूव द इंडवेलिंग कैथेटर इफ प्रेजेंट। अगर पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है तो वो आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। हो सकता है कि इस कैथेटर की वजह से ही इन्फेक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये थी नर्सिंग इंटरवेंशन। अब आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है। जिसको यूटीआई हो रखा हो तो उसको आपने बोलना है कि आपने सारी की सारी दवाइयाँ लेनी है, ठीक है। वाइप फ्रंट टू बैक, ठीक है। आपने जो आपका यूरिथ्रा है उसको आगे से लेके पीछे तक पूरे अच्छे से क्या करना है, क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। और आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, यूरिनेट इमीडिएटली आफ्टर द सेक्स, ठीक है। अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के उसमें हो तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप सेक्स कर लेते हो उसके बाद आपने यूरिन पास आउट करना है, जिसकी वजह से जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह है वो निकल जाए आपका। अवॉइड द टाइट पैंट और अंडरवियर, ठीक है। आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने टाइट पैंट और अंडरवियर का यूज़ नहीं करना है। वियर द कॉटन अंडरवियर, ठीक है। कॉटन के जो अंडरवियर हैं वो आपने पहन के रखने हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी वो रहेगा, अवॉइड द बबल बाथ, ठीक है। बबल बाथ आपने अवॉइड करनी है। पाउडर परफ्यूम जेनिटल एरिया के अंदर आपने क्या यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। चेंज द सैनिटरी पैड एंड अवॉइड द टेम्पोन्स, ठीक है। और सैनिटरी पैड, फीमेल के लिए ये बात बताई गई है कि सैनिटरी पैड को आपने टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है और टेम्पोन्स का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है। प्लस में और क्या बताया है आपको, अवॉइड करना है अपने कैफीन, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कैफीन ज़्यादा है वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और अल्कोहल भी आपने नहीं पीनी है जो आपके ब्लैडर को इरीटेट कर सकती है, ठीक है। और क्या एजुकेट करना है पेशेंट को, एवरी 2 to 3 आवर आपने यूरिन पास आउट करते रहना है। चाहे आपको अर्ज हो या ना हो, आपने हर 2 से 3 घंटे में क्या करना है, यूरिन पास आउट करते रहना है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो क्लीन होता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और आपका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से ट्रीट हो जाए। सो ये थी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।